बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम, बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। खाओ राम 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 राम, पियो पियो राम 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, बोलो नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत यदा जन दरिया वंदन करे फल फलवारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सर्व संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन्त। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिरा पतित को पार उठाया। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति अरिभा, आठ पहर बिसरो मती यों के गुरु दरिया। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा और नालेंद्र भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं।
अभिनंदनीय संत महात्मा वे सज्जन वृंद, जिज्ञासुजन, राम कथा रस रसिक महानुभाव, भाइयों, माता और बहनों, सदगुरु दरिया ने नाम जप पर विशेष रूप से जोर दिया है और वो नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए, इस वास्ते महाराज श्री ने जप शब्द का प्रयोग जहाँ भी किया है तो जप को स्मरण के साथ जोड़ने की कोशिश की। केवल जप के बारे में महाराज श्री ने अपनी वाणी में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया है। ऐसा जरूर आया कि रटना राम राम रचना रटे तो भीतर सुमरे मन, ये जरूर आया है। भीतर में मन जो है नाम स्मरण में लगा रहे, नाम की याद में मन डूबा रहे, ये बात महाराज ने विशेष रूप से कही है। क्योंकि जो भी प्रभाव है अपने जीवन का और अपने जीवन में वो सब मन का है। मन को ही अमन करना है, मन का मानस बदलना है। मन जब बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः साधना सिद्धि हो जाएगी। साधक साधना बनेगा, साधना साध्य बनेगी। साधन और साध्य, साधन और साधक और साधन दोनों मिलकर के साध्य में बदल जाएंगे। मन का संबंध जोड़ा है। मन हमारा राम में कैसे रहे, ये एक गंभीर प्रश्न है और ये उलझा हुआ प्रश्न है। आज ये सारे जीवन में सबके लिए ये उलझन जो है, इसका हल करने में व्यक्ति अपने आप को असफल मानता है और कई व्यक्ति तो फेल हो गए हैं। मन कैसे वश में हो, मन हमारा अमन कैसे बने, ये बहुत समस्या है। इसके लिए सदगुरु दरिया कह रहे हैं, दरिया सुमिरे राम को, दरिया दूजा गाई है, दरिया सुमिरे राम को, दरिया दरिया सुमिरे राम को, आठ पहर रट करे, सतगुरु शरण जाए है, सतगुरु शरणे, सतगुरु शरणे सतगुरु शरणे दरिया सुमिरे राम को। बोलो राम। राम नाम का स्मरण करे, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगे, तब मन अमन होता है। और सदगुरु का शरणा हो, दूजा आसरा नहीं, दूजा कोई सहारा नहीं, एक भगवान का सहारा। ऐसा जो व्यक्ति मानता है,
उस व्यक्ति के जीवन में राम का प्रभाव बढ़ेगा और राम का प्रकाश होगा, वो राम से प्रभावित होगा। दूसरा को अच्छा नहीं लगे, निस दिन नाम जप होता रहे। जिस किसी भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है, ये तो एक फाइनल बात है, ये बात कोई साधारण नहीं है। अपने जीवन का तो अभी श्री गणेश नहीं हुआ, और ये बात है एमए क्लास की। दूसरा कोई अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगेगा दूसरा कोई, तो राम अच्छे लगेंगे। जब राम अच्छे लगेंगे तो पूरी शक्ति ही राम में लगेगी, और पूरी शक्ति जब राम में लगेगी तो मनुष्य को सफलता मिलती। हमारी शक्ति बिखरी हुई है, टुकड़ों में है, हम हिस्सों में बंटे हुए हैं, बहुत विभाजन हो गया हमारे जीवन का, हमारी वृत्ति का। और ये विभाजन अहंकार के कारण से हुआ है। मैं बड़ा, मेरा परिवार बड़ा, मैं धनवान, मैं कलावान, कीर्तिवान, ये इसमें व्यक्ति बिखर गया। और इसलिए कभी कभी झटका लगता है, परमात्मा झटका लगाते हैं जीव के, तो उस समय क्या होता फिर जब वो उसकी शक्ति गिरती है, उसकी शक्ति हर विषय से गिर जाती है, परिवार से गिरती, धन से गिरती, पद से गिरती। गिरने के बाद में जब वो शक्ति केंद्रित होती, केंद्रित शक्ति फिर पुनः उस शक्ति की शुरुआत होती है भगवत्ता की ओर, भगवान की ओर। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त होता है, आध्यात्मिक परिणाम उसके हाथ लगता है। हम बंटे हुए हैं। इस वास्ते सदगुरु दरिया महाराज कहते हैं, दूजा नाई दाय दिन दिन वे साधवा जहां रहे लिव लाए। वो दिन है, महाराज ने धन दिन कहा है, वो संत दिन है जिसको राम का नाम छोड़ करके कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। वो मामला इतना सरल है ये, और टेढ़ा भी बहुत ज्यादा है। जिनके जीवन में अहंकार है उसके लिए बहुत टेढ़ा है, जिसके जीवन में नम्रता नहीं है उनके लिए भयंकर है ये, और जिसके जीवन में नम्रता और पात्रता है उसके लिए जीवन बहुत सरल है। इस वास्ते आचार्य श्री सदगुरुदेव कहते हैं कि हम नम्र बने, भगवान के पात्र बने, कृपा पात्र बने। दरिया सुमिरे राम को देखत भूली खेल है, देखत धिन धिन वे साधवा, धिन धिन वे जिन लिया मन मेल है, जिन लिया मन, जिन लिया मन मेल है। बोलो राम। दरिया सुमिरे राम को देखत भूली खेल। सतगुरु दरिया कह रहे हैं कि देखत खेल भूल गई, खेल तमाशा संसार का खेल है, सब लोग खेल रहे हैं, देखत भूली खेल, भूल गई अपने अहंकार को, अपनी गतिविधियों को, अपने अहम को, अपनी जानकारी को भूल गई, देखते भूली खेल। जब तक संसार के अंदर खेल खेल रहे हैं, चाहे वो मानसिक खेल हो, चाहे दृश्यमान जगत जो दृश्य खेल हो, चाहे व्यवहारिक खेल हो, सामाजिक खेल हो, ये सब है खेल तमाशा। खेल और जो तमाशा होता है वो झूठा होता है, और झूठे को हम लोग सच्चा मान रहे हैं।
झूठे को जब तक व्यक्ति झूठा नहीं मानता तो झूठे से मन नहीं हटेगा, और मन नहीं हटेगा तो राम में नहीं लगेगा। उसको हटाने के लिए ही तो सत्संग है, राम में लगाने के लिए ही तो प्रवचन है। कैसे हम संसार को समझें, उनके स्वरूप को समझ करके इनके प्रति इतना ही व्यवहार होना चाहिए। जैसे उदासीन व्यक्ति जो किसी के साथ व्यवहार करता है, तो व्यवहार तो करता है वो, लेकिन उनको अपना नहीं मानता। व्यापारी व्यापार करेगा लेकिन ग्राहक को अपना थोड़ा ही मानता हो। उसका इतना ही संबंध है, वस्तु देना और रुपया लेना बस। उसके बाद में तो नाम पूछता है, न गोत्र पूछता है, ने उनका घर पूछता है, भाई तुम कहाँ रहता है, कुछ नहीं पूछता। आया, वस्तु दे दी, रुपया ले लिया, बस इतना ही व्यवहार, और उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति घर में रह करके ऐसा समुद्र के संसार के साथ वो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है, नहीं तो फेल होना पड़ेगा। सारी दुनिया के लोग फेल हो रहे हैं। महाराज कहते हैं देख तो भूली खेल, बड़ा मार्मिक शब्द है, ये खेल भूल गई। धिन धिन वे साधवा जिन्हें लिया मन मेल। उस संत को धिन है जिन्होंने मन को गिरा दिया, मन को मेल दिया, नीचे रख दिया। मन की प्राथमिकता मिट गई, प्राथमिकता मन की नहीं रही, अब प्रभु की रही। इसलिए संतों में कहावत है, हम लोग जब छोटे थे तो गुरुजी ऐसे सदगुरु दादा गुरु वगैरह कहा करते थे कि भाई मन में जो भी है वो मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए। अपने मन की तो बहुत हुई है और अब ईश्वर की मन की होने दो, ऐसा कहते सुना मैंने। अपनी मन की होते होते तो कई जन्म बीत गए और मन की पूरी आज तक हुई नहीं है। अब भगवान के मन की होने दो, अपनी मन को थोड़ा सा रेस्ट कर दे दो, विश्राम दे दो। अब ईश्वर जो कर रहा है ठीक है, ऐसा समझ करके व्यक्ति साधना करे तो उसके लिए महाराज श्री कहते हैं कि धिन धिन वे साधवा। संत को धन्य है जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया। और मन को जिसने वश में कर लिया तो भगवान में उनमें अंतर ही क्या है, कोई अंतर नहीं। ये नाम जप की महिमा है भाई। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं काम क्रोध मद लोभ में टिके नहीं रे किसी से काम क्रोध काम राम जी नहीं किसी से काम। अरे बामे तो कछु अंतर नाई संत के भोरे चाई राम इन्होंने मन मारे। हरे बामे तो कछु अंतर नाई संत के भोरे चाई राम नहीं तो उनरे संत ने दास जिन्होंने मन मारे। मैं तो उनरे संत ने बोलो राम। मैं उन संत का दास जिन्होंने मन को मारा। मन मरा तो सारे शत्रु मर गए। लोग शत्रुओं के ऊपर प्रहार करते हैं, कोई शब्दों से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई संकल्प से करते हैं। लेकिन यही प्रहार अपने मन के ऊपर किया जाए तो शत्रु अपने आप मर जाएंगे। तो मर चुके, मन ही तो है शत्रु, दूसरा कोई शत्रु नहीं, अपना मन शत्रु। मन मारे तो सब मर गए और मन जिंदा है तो सारी दुनिया जिंदी है। मन मुक्त हुआ तो मुक्त हो गए और मन मुक्त नहीं है तो जन्म मरण मिटेगा नहीं। इस वास्ते महाराज श्री ने धिन धिन कहा है, ऐसे संत को धिन है। धन्य धन्य वे साधवा देखत भूली खे। एक जगह और आता है,
दिन दिन वह साधवा जहाँ रहे लिव लाता है, साधना करता है वो दिन दिन है, मन को नीचे रख देता है, वह वास्तव में सच्चा साधक है। इसलिए सदगुरु दरिया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। दरिया सुमीरे राम को, दरिया सुमीरे दरिया सुमीरे कीमत लखन को, कीमत लखन को, चुके एक घट में संचरे, चुके एक घट वस्तु मन हो, वस्तु मन हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम, पुकारिए। राधे 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 कृष्ण 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 राम 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 दरिया 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 गुरु 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 देव गुरु 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 देवा राम 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 बोलो राम। नाम जाप समरन, वृत्ति समरन, स्व समरन, सिद्ध समरन, साध्य समरन, असमरन, ये स्थिति होती। सदगुरु दरिया कह रहे हैं, जब नाम जप करते हैं तो कीमत लखे ने कोई। राम नाम की कीमत, राम का प्रभाव, राम सर्वशक्तिमान है,
और ये राम कोटि कोटि ब्रह्मांड का बीज होने से सामर्थ्यवान, क्योंकि बीज मंत्र है। बीज से ही वृक्ष उगता है। वृक्ष का जो उद्गम मूल जो है जन्म बीज से होता है, और बीज धरती में बोते हैं तो समरण होता है। महाराज कहते हैं देखते धरिया सुमरे राम को कीमत लखे न कोई, कीमत पाव बस तुमन हो। टुक एक घट में संचरे, सासों सास राम राम करते हैं, साधना होती। घट में जब संचरण करता राम का नाम अंदर अंतरंग वृत्ति से, हमारे ये खड़ चक्र है, जब ये राम का नाम सूक्ष्मणा में चला जाकर के अजप्पा जाप, और अजप्पा जाप से रोम रोम में जब जाप होने लग जाता है, पाव वस्तु मन हो, पाव वस्तु का मन हो जाता है, वस्तु बढ़ती। आप लोग कई पंढरपुर गए होंगे, पुंडरीक भगवान का दर्शन किया होगा, और वहाँ पुंडरीक भगवान के मेन गेट के अंदर जब घुसते हैं और भगवान के मंदिर का सामने जो प्रांगण है, उस प्रांगण के सामने एकदम मंदिर के सामने एक समाधि बनी हुई है। वो समाधि किसकी मालूम आपको? वो एक चमार की समाधि। चमार जाति से थे, लेकिन भगवान के वो प्राण थे। कौन? चोखा भक्त हुए थे वो। चोखा भक्त बहुत जाप करते थे। मेरा राम गया हूं मैं वहाँ पंढरपुर, देखा मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र में से प्रवचन का कार्यक्रम अक्सर रहता ही है मेरा। तो वहाँ पास में गए हुए थे सत्संग कार्यक्रम के बहाने, तो फिर वहाँ गए हम लोग। तो उन लोगों ने बताया था कि चोखा भगत साधना में इतने रते रहते थे, वो काम करते थे, छेजरा का कारीगर थे, मिस्त्री थे। ये प्रारब्ध जो है शरीर का, ये प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है। सारा संसार प्रारब्ध के अधीन। संचित कर्म का जब परिपाक अवस्था आती है, भुगतान का समय होता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। शरीर के लिए ये भोग्य है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध बस दीवाल गिरी, दीवार मर गए। चौका भगत भी दीवाल गिरने से उसके नीचे आकर उनका भी शरीर छूट गया, हड्डियां हड्डियां हो गई। लोगों ने विचार किया क्या किया जाए, कैसे करें। हड्डियां पहचान में नहीं आती है, मलबा के नीचे दबे हुए हैं, किसकी क्या हड्डी है। तो चौका भगत के अनुयायी लोग थे, उनके शिष्यगण, वो बोले भाई हमारे गुरुजी का सब शरीर की जो हड्डियां हैं वो हमें चुनना जरूरी है, क्योंकि हम बाकी संस्कार करेंगे, स्मारक बनाएंगे। तो स्मारक में रोज परिक्रमा करना, दंडवत करना, इस वास्ते उन्होंने ध्यान किया। तो बोले कैसे किया जाए। इतने में नामदेव जी महाराज आए। उन्होंने कहा भाई वो नाम लिवारी संत थे, जिसके हड्डी में राम की ध्वनि निकलेगी, राम की आवाज निकलेगी, तो वो चौका भगत की मानी जाएगी। तो नामदेव जी महाराज ने मलबा हटाने के बाद वहाँ निरीक्षण किया, आवाज आ रही थी राम राम की। बोले कि ये चौका भगत है, इस हड्डी में राम की आवाज आ रही है। जिस हड्डी में राम की आवाज आ रही थी, उस हड्डियों को उन्होंने चुन लिया। इतने वो विठल भगवान के प्यारे थे, तो उनकी दाह क्रिया संस्कार जो है ठीक भगवान के मेन मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, उनके सामने
समाधि बनाई, समाधि आज मौजूद है, वो उस पर नाम लिखा हुआ है। तो भक्त भगवान के प्यारे होते हैं, वो तो भक्त तो सदा भगवान की गोद में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। ये 4 प्रकार की मुक्ति में से एक मुक्ति सारूप्य मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य। ये सामीप्य परमात्मा के समीप में रहना, परमात्मा का दर्शन करना, आनंद लेना, उनकी लीलाओं में हाथ बटाना, उनके साथ रहना, ये सामीप्य है, समीपता का अनुभव करना। तो परमात्मा के समीप में थे भक्त, तो समीप ही नजदीक ही रहता है, परमात्मा से दूर नहीं होता। तो सजनों, ऐसी ये नाम की जो महिमा है, सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, कीमत लखे ने कोई, टुक एक घट में संचरे पाव वस्तु मन हो। थोड़ा सा भी संतन करता राम का नाम, अजप्पा जाप। आज से मुझे याद नहीं, किसी भाई ने मेरे से कहा कि ये राम नाम की प्रक्रिया साधना मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक बताएं, याद नहीं, मेरे याद नहीं रहता है। तो ये राम नाम की विधि है, प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया के अनुसार जो साधना करता है वो उसका काम बहुत जल्दी होता है। क्योंकि मार्ग 3 प्रकार के हैं, एक कर्म योग है, भक्ति योग, एक ज्ञान योग है। तो ऐसे ही मार्ग भी 3 प्रकार के, पैदल यात्रा, मोटर ट्रेन की यात्रा, अथवा हवाई जहाज प्लेन की यात्रा, 3 यात्रा है। तो ये साधना जो है, सांसों सांस, जप्पा जाप, ये प्लेन की यात्रा है। तो इस यात्रा में बैठना कोई साधारण बात नहीं। जो व्यक्ति बलिदान हो जाता है, जिंदा मरता है, वो वही इस यात्रा में बैठता है। क्योंकि हवाई जहाज पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो जाए। एक बार हम लोग यहाँ से बैठे थे, मेरा राम नागपुर जा रहा था, तो प्लेन ये जोधपुर से बैठा मैं, तो एक आदमी बैठा पास में, बड़ा घबराया हुआ था आदमी, जोर जोर से सांस ले रहा था। तो प्लेन में जो कई कर्मचारी रहते हैं ना, बहनें ज्यादा रहती, कह रहे सेठ जी क्या हुआ। तो सांस ले रहा था, तो बोले ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन भी लिया। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, घबराहट क्यों हो रही। तो उसने कहा कि मेरे घबराहट इसलिए हो रही कि मैं सोच रहा हूँ कि नीचे नहीं गिर जाए, नीचे गिर जाए गोविंदा नमन में हो जाए। मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों सोचता, फिर बैठा ही क्यों। ऐसा जब सोचता है तो प्लेन में बैठने की जरूरत क्या तेरे, नीचे गिरेगी तो सब मरेंगे, तू अकेला थोड़ी मरेगा। 150-200 आदमी बैठे हैं, सभी मरेंगे, तू तो अकेला नहीं मरेगा। कि नहीं स्वामी जी, मैं जब भी बैठता हूँ तो अक्सर मेरे मन में आता है। मैंने कहा तू रोज रोज संकल्प मत कर, संकल्प कभी गिर जाएगी, तेरा संकल्प साकार हो जाएगा। ऐसा संकल्प कर मत, ऐसा अगर प्लेन जाएगी सीधी डायरेक्ट, कहीं नहीं गिरेगी। तो ऐसे लोग बुरे संकल्प करते हैं, इस स्वयं के लिए मैं मर जाऊंगा। एक जैसे मान लो कोई हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऐसे लड़खड़ाने लगे, जोर से हिलने लगे या उल्टी सुल्टी होने लगे, जब तो घबराहट होती है, सीधी सीधी जा रही है फिर भी घबराहट। तो ये मन की भावना है, संकल्प ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये प्लेन की यात्रा है, सासु सास राम राम जो है विधि की सहित। इस यात्रा का कोई यात्री बने तो सजनों बेड़ा पार हो जाए। लेकिन इस यात्रा का यात्री बनना कोई साधारण बात नहीं, भगवत कृपा से, सदगुरु कृपा से बनता है। ये तो सदगुरु की कृपा, भगवत कृपा शरीर मिला है, सदगुरु की कृपा साधन मिलेगा। भगवत कृपा से शरीर मिलता है और सदगुरु की कृपा से साधन मिलता है, और साधन मिलता है तो साध्य मिलता है। इसलिए कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद किसके लागू पाए है, किसके बलियारी गुरुदेव ने, बलियारी गोविंद दिया बताई है,
गुरुदेव बलियारी गुरुदेव बलियारी गोविंद दिया बताए गोविंद दिया बताए गोविंद दिया रे मिलाए गोविंद दिया बलिहारी गुरुदेव बलिहारी किसको? गुरुदेव। नहीं तो गोविंद नहीं मिलते। गोविंद कभी भी हमें आके निर्देश नहीं देते हैं भाई तुम भजन करो, बुरा काम छोड़ो, अच्छा काम छोड़ो। कोई उनकी तरफ से कोई प्रेरणा नहीं, कुछ कहता नहीं। वो कैसा गोविंद है पता नहीं, बोलता नहीं। मनुष्य जरे जो करुणा है, उस करुणा से शरीर का सदुपयोग होता है, वो करुणा नहीं कर रहे हैं। फिर तो व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया, व्यक्ति को ही ईश्वर ने कर्ता बना दिया। तो सतगुरु की खोज कर, और सतगुरु की खोज में जब सतगुरु मिलेंगे और तेरे पर कृपा कर, ये करुणा है गुरुदेव की। गोविंद मिलाने इस बात सब कभी भी गोविंद मिलेंगे, गुरुदेव से मिलेंगे। गुरु बिना होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिना, रामायण कहती। गुरु बिना ज्ञान नहीं है और विराग के बिना ज्ञान नहीं ठहरता। पात्रता जो है वैराग्य की, तभी ज्ञान ठहरता है। तो सज्जन महाराज श्री कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरिया सुमिरे राम को, दरिया सुमिरे साकट नहीं सुहाती है, साकट बीज चमके गगन में, बीज चमके गगन में, गदिया बावे आती है, गदिया गदिया बावे लाती है। दरिया सुमिरे राम को, बोलो राम। साकट नहीं सो, राम राम करने वाले करते हैं, दूसरे लोग बड़ी आलोचना करते हैं। देखो ये राम राम कर रहा है, विमान आएगा लेने के लिए इसको, ऊपर से पाखंड करता है, दिखावा करता है, ऐसे बोलते हैं लोग। भले ही बोले तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया भक्ति भाई, निंदा करने वाले करते रहे, हम अपना काम करेंगे, हम तो साधना में डूबेंगे। इसलिए महापुरुष ने तो कहा है, जब गलत व्यक्ति गलत काम नहीं छोड़ता है तो अच्छा व्यक्ति अच्छा काम क्यों छोड़ेगा। इस बात संतों ने कहा, निंदा गर छोड़े नहीं, निंदा गर छोड़े नहीं, निंदा यरु अभिमान है, निंदा अभिमान है, निंदा गर छोड़े नहीं, निंदा यरु। किसन दास क्यों छोड़ सी, किसन दास क्यों छोड़ सी, हरिजन हर को ध्यान है, हरिजन हर को जाप है, हरिजन हर को ध्यान है, हरिजन हर को जाप है, हरिजन हर को ध्यान है, घर छोड़े नहीं। बोलो राम। निंदा जैसा कोई पाप नहीं। निंदक व्यक्ति होता निंदा नहीं छोड़ता है, बुरा व्यक्ति बुराई नहीं छोड़ता है,
तो किशनदास क्यों छोड़ सी हरिजन हरि को ध्यान। तो फिर भगवान का भक्त भगवान का ध्यान क्यों छोड़ेगा। लोग भले आलोचना करो, क्या फर्क पड़ता है। वो अपनी तरफ से भगवान की ओर जा रहा है और लोग उसको पकड़ करके गिराने की चेष्टा करते हैं, तो वो क्यों गिरेगा, वो तो जाएगा ही, क्योंकि लक्ष्य उसका परमात्मा है। दुनिया अपनी तरफ ले जा रही है। दुनिया कहती है कि हम नरक में जाते हैं, तो भी नरक चल हमारे साथ, तो अकेला सर क्यों जा रहा है। दुनिया को ईर्ष्या हो रही है, ये क्यों भक्त बन रहा है, क्यों इसकी बढ़ाई हो रही है, क्यों प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ये दुनिया की आदत स्वभाव है। तो गलत स्वभाव जब गलत लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो भगवान को भजने वाले प्यारे राम के लाडले राम का ध्यान क्यों छोड़ेंगे। वो तो ध्यान में लगे रहेंगे। तो महाराज श्री कहते हैं, साकट ने बीच चमक के गगन में गधिया बावे लाद गधे को, जबकि आकाश में बिजली चमक रही है और गधा लात मारता है। आकाश में बिजली, क्या गधे की लात वहां पहुंचेगी। आकाश में लाइट लग रही है, बिजली चमकती है और रात सब लात फेंकता जोर से, नहीं लगती। ऐसे ही दुखी लोग हैं ना, वो आलोचना करते हैं भक्तों की, तो भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त का भाव तो भगवान में है, भगवान के स्वरूप में, भगवान के स्मरण में रहता है। बहुत ऊंचा है भक्त का, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे भक्त का ऊंचा भाव है। वहां तक निंदक की लात माने आलोचना, निंदक वहां तक कैसे पहुंचेगा, पहुंच नहीं सकता। बहुत ऊंचे हैं वो तो। आकाश में बिजली चमक रही, बिजली कितनी ऊंची है, ऐसे वो ऊंचे हैं। जिसका ऊंचा भाव है, नीचे भाव वाले नीचे गिरेंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो महाराज श्री कहते हैं, बीच चमके गगन में गदिया बाहिला। जब स्मरण किया तो महाराज श्री कहते हैं, अपने अंदर चोर बैठे हैं, लुटेरे, और चोरों ने कब्जा किया है अपने अंतकरण ऊपर। चोरों को हटाना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। राक्षस बैठे हैं, जैसे कभी राक्षसों की लड़ाई होती, देवताओं के देवता हार जाते हैं, राक्षस कब्जा कर लेते हैं, पुण्य देवता शक्ति प्राप्त करते हैं, अमृत पान करते हैं, शक्ति बढ़ती है, फिर देवता राक्षसों के साथ में युद्ध करते हैं। तो युद्ध में राक्षसों का संहार हो जाता है, राक्षस मर जाते हैं, फिर उनका राज्य हो जाता है। तो ये एक परंपरा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि अपने शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर, शरीर नाम शरीर का, शरीर के अंदर जो शत्रु बैठे हैं, फिर रे दुहाई शेर में, फिर रे दुहाई शेर में, चोर गया सब भा, चोर गया सब भा, शत्रु फिर निज भया, शत्रु फिर हुआ राम का राज है, हुआ राम का राज है, शत्रु फिर निज भया, शत्रु फिर भया, हुआ राम का राज है, हुआ राम का राज है, शत्रु फिर निज भया। फिर दुआई शेर में, फिर दुआई, चोर गया सब भाग है, चोर गया सब भाग है, शत्रु फिर निज भया, हुआ राम का राज है, हुआ राम का राज है, फिर दुआई शेर में, बोलो राम। दुआई घमासान युद्ध में एक देश दूसरे देश पर जब चढ़ाई करते हैं, अथवा एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई
करते हैं। और इस युद्ध में एक राजा की जब विजय हो जाती है, उसकी दुआई फिर जाती है, उसकी जय बोलने लग जाते हैं, उनका झंडा जो है फहराया जाता है। उनके संस्कृति का, उनके राष्ट्रीय चिन्ह है ये झंडा, क्योंकि जीत हो गई। ऐसे नाम जप करने से, साधना करने से महाराज श्री कहते हैं, फिरी दुआई शेर में चोर गए सब भाग। ये शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, ईर्ष्या, विनिवेश, ये बड़े भयंकर है, अपने हृदय में बैठे हुए भाग, ये सब निकल गए। राम का नाम जाप करना, सो डंका लगा राम नाम का। तो सब भागे एक ही नहीं रहे। ऐसे हुआ राम का राज, राम जी महाराज का राज हो गया। जो काम क्रोध का राज था, लोभ का राज था, क्रोध का था, ऐसा राज था। अब राम का राज हुआ है, तो राम का राज कैसे बने? नाम जप करेंगे। लोग ऐसे बाहर के व्यवहार से राम का राज बनाना चाहते हैं, ऐसे राम का राज थोड़ा ही होता है। राम का राज मन से संबंध रखता है। जैसे भी राज्य है, कभी किसी पार्टी का राज तो कभी किसी पार्टी का राज, एक राज है, लेकिन मन से संबंध हो जाए तो राम राज आ सकता है। मन से कैसे? काम क्रोध नहीं रहे, दूसरों के प्रति द्वेष भाव नहीं रहे, किसी की बुराई नहीं करे, सबको भगवान का रूप माने, प्रत्येक प्राणी में भाव बन जाए, तब राम का राज होता है। पहले हृदय में राम राज होगा, उसके बाद में परिवार में राम राज होगा, फिर नगर में होगा, फिर जिला में, फिर प्रांत में, फिर देश में, फिर विश्व में। पहले अपने अंतःकरण में राज, पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा, तब मान्यता प्राप्त होगी। भाई राम राज, चोर डाकू, राम के राज में चोर डाकू लुटेरे थे ही नहीं। देहिकी देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू ही व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू ही व्यापा। राम राज नहीं, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू व्यापा। राम राज नहीं काबू व्यापा। बोलो राम का राज अयोध्या वासियों के हृदय में था। हृदय से राम का राज फिर बाहर आया समाज में, फिर आया राष्ट्र में। मनुष्य का मन ही तो है, अपने मन को पवित्र बनाओ, राम राज हो जाएगा। तुम ऐसे ही बाहर से राम राज करना चाहते हो और अंदर तुम्हारे अंदर चोर बैठे हैं गुस्से में, कैसे राम राज होगा? कितनी पार्टियां, कितनी फूट है स्वार्थ को लेकर के, भयंकर। निस्वार्थ भाव होगा, त्याग होगा, तभी राम का राज होगा। इस बात से सदगुरु दरिया लास्ट में कहते हैं, जो कुछ थी सो ही बनी, जो कुछ थी सो ही बनी, मिट गई खेचा धान है। जो कुछ थी सो ही बनी, गई खेचा, चोर पलट कर सा भया, चोर पलट कर सा भया, फिरी राम की आन है, फिरी राम की, फिरी राम की आन है, फिरी राम
जो कुछ थी सोई बनी। बोलो राम। ये स्मरण के अंक का लास्ट साखी दुआ है। जो कुछ थी सोई बनी, मिट गई खेचा तान। खेचा तान मिट गई, राग द्वेष मिट गई, अंदर द्वंद जो है काम क्रोध के वो मिट गए। चोर पलट कर सा भया, चोर था राम का चोर, साधना की अब साहूकार हो गया, अब चोर हो, प्रभु के चोर हैं। जो कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, ईश्वर का चोर है। सही तुम किसी और का चोर नहीं होंगे, लेकिन राम के चोर तो जरूर है। अब चोर नहीं, फिर राम की आन, राम की दवाई फिर गई। अब हम चोर नहीं, साहूकार हो गए। परमात्मा ने हमें अपना लिया, प्रभु ने कृपा कर दी। तो ये नाम स्मरण किया जाए तो इस प्रकार से हमारे जीवन की ये व्यवस्था हो सकती है, हम साहूकार बन सकते हैं। राम राम बोलो योड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, मारा भाईड़ा। राम राम बोलो सारा की योड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा।
राम राम